नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइबियन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार में अभी जो हो रहा है वो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि इस बार सिर्फ एक दुकान, एक शेड या सड़क किनारा नहीं टूटा, इस बार टूटा है सिस्टम से ऊपर होने का घमंड। सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने और पहले ही हफ्ते राज्य में शुरू हो गया वो मॉडल जिसका नाम सुनते ही कई राज्यों के अपराधियों की धड़कनें तेज हो जाती है। यूपी का योगी मॉडल और बिहार का नया बुलडोजर एक्शन। और इस बार निशाने पर सिर्फ अवैध निर्माण नहीं, बल्कि वो मानसिकता है कि सीवान में शहाब का चलता है और उसामा के इलाके में सिक्का चलता है। सीवान वो जिला जिसे दशकों तक एक नाम ने परिभाषित किया, शहाबुद्दीन, एक ऐसा नाम जिसके आगे प्रशासन भी कदम फूंक फूंक कर रखता था। लेकिन वक्त बदला, सत्ता बदली और अब तस्वीर भी बदलने लगी। गृह मंत्री बनते ही सम्राट चौधरी ने साफ कहा था कि कानून के हाथ लंबे हैं और अब किसी के लिए मुड़ने वाले नहीं। और फिर सुबह सुबह गोपालगंज मोड़ से लेकर तरवारा मोड़ तक इतना भारी बुलडोजर एक्शन चला कि लोग सचमुच हिल गए। सुबह 7 बजे पुलिस बल की 3 कंपनियां, नगर परिषद की टीमें और 4 जेसीबी मशीनें सिवान पहुंचती हैं। पहला मुआयना होता है सड़क को संग्रह करने वाले ठेलों, दुकानों के आगे बढ़ाए गए शेड और फुटपाथ पर कब्जा जमाए निर्माणों का। 7:30 बजे पहले शेड पर हथौड़ा चलता है, 8 बजे पहली दुकान ढाई जाती है, 9 बजे एक एक कर 30 से ज्यादा अवैध निर्माण जमींदोज कर दिए जाते हैं। भीड़ जुट जाती है, लोग मोबाइल पर वीडियो बना रहे हैं, कई लोग घबराए हुए हैं और कई लोग खुश हैं। अधिकारी कहते हैं कि ये डीएम का आदेश है, शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाना है। अब जब कैमरे ने अधिकारी से पूछा आखिर अचानक इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों, तो जवाब बिल्कुल सीधा था, कानून सबके लिए बराबर है और आज से अभियान 1 महीने चलेगा। मतलब साफ है, ये एक दिन की दिखने वाली कार्रवाई नहीं, ये पूरा 1 महीना चलने वाला क्लीन सीवान ड्राइव है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा एंगल तो तब आता है क्योंकि सीवान का नाम आते ही लोग एक बात कहते थे, यहाँ सब चलता है, यहाँ किसी की नहीं चलती। शहाब और ओसामा का नाम जिस जिले में बरसों तक सत्ता जैसा असर रखता था, लोग कहते थे कि सीवान की गली गली में उनका दबदबा है। लेकिन इस बार सम्राट चौधरी ने बिना कुछ कहे एक संदेश दे दिया, इलाका किसी का नहीं, कानून सबका है। और यही बात सीवान में सबसे ज्यादा चर्चा में है। लोग कहते थे कि भाई साहब, ऐसा तो लगता है जैसे अब बिहार में भी यूपी वाला सिस्टम लागू होने वाला है। कई दुकानदारों ने तो कहा डर तो लग रहा है, पर क्या करिए, अवैध था तो हटेगा ही। कुछ लोग चुप है, कुछ लोग विरोध में ही। लेकिन प्रशासन की सख्ती देखते हुए कोई खुलकर सामने नहीं आया। अब सवाल ये, क्या ये बिहार में योगी मॉडल का पहला कदम है? देखिए, यूपी में बुलडोजर शुरुआत में सिर्फ अवैध निर्माण पर चला, लेकिन बाद में वो एक मैसेज बन गया कि कानून के सामने कोई बड़ा नहीं। बिहार में भी तस्वीर उसी दिशा में जाती दिख रही है। सम्राट चौधरी लंबे वक्त से कह रहे कि कुशासन, गुंडाराज और माफिया राज खत्म होगा, और सीवान में पहले ही कार्रवाई ने दिखा दिया कि सरकार का रुख कितना साफ है। यानी जो सड़क घेरोगे, बुलडोजर, जो फुटपाथ कब्जा करोगे, बुलडोजर, जो अवैध निर्माण करोगे, बुलडोजर। और अगर आपने कानून को चुनौती दी तो चाहे आपका नाम कितना भी बड़ा हो, कार्रवाई तय है। ये वही टोन है जो यूपी में देखा गया था। अब बिहार में भी वैसी ही हवा बहनी शुरू हो गई है। सीवान में बुलडोजर ने सिर्फ अवैध दुकानों को नहीं गिराया, इसने दहशत के उस पुराने दौर पर चोट मारी है जब एक नाम पूरे जिले में डर बन जाता था। शहाबुद्दीन का पुराना दौर, ओसामा का आज का प्रभाव। सबके बीच सम्राट चौधरी का संदेश साफ है कि कानून का हाथ सब तक जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। लोगों की जुबान पर अब ये बात है कि कुछ भी कहिए, इस तरह की कार्रवाई सीवान में पहले नहीं देखी गई। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि अगर ये एक्शन इसी तरह चलता रहा तो कई बड़े तेवर धीरे धीरे ढीले पड़ेंगे। मतलब सीवान में बुलडोजर सिर्फ सड़क नहीं साफ कर रहा, पुरानी मानसिकता भी साफ कर रहा है। डीएम के मुताबिक अगले 30 दिनों में जिले में 100 से भी ज्यादा इलाकों की पहचान की गई, जहां सड़क संकरी हो चुकी है, जहां शेड बढ़ा दिए गए, जहां छुपकर अवैध निर्माण किया गया। और सबसे गंभीर बात तो जो दोबारा कब्जा करेगा उसके खिलाफ अब सीधे FIR दर्ज होगी। ये पहली बार है कि जिला प्रशासन ने इतना कठोर रुख अपनाया है। तो क्या बिहार में बुलडोजर राज की शुरुआत हो चुकी है? क्या सम्राट चौधरी अब सच में योगी मॉडल को बिहार में लागू करने जा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, सीवान जैसे जिलों में कानून की नई परिभाषा क्या पुराने दबदबे को सच में चुनौती दे पाएगी? अगले 30 दिन बिहार की राजनीति और प्रशासन दोनों के लिए बेहद अहम होने वाले हैं। हम इस अभियान को लगातार फॉलो करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना याद रखिए, कानून के हाथ लंबे होते हैं
और इस बार वो रुकने वाले नहीं। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।